Hello everyone. Now open your Hindi book, page number 64, chapter 14. एक गोली एक दुश्मन। प्रस्तुत लेख में भारत चीन युद्ध के एक वीर सेनानी मेजर धनसिंह थापा के विषय में बताया गया है, जिन्होंने अपनी सेना की टुकड़ी को एक नारा दिया था, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। उन्होंने गोलियां समाप्त हो जाने पर भी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। यानी इसमें जो वो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो वीर सेनानी थे, कौन थे वीर सेनानी? मेजर धनसिंह थापा। तो मेजर धनसिंह थापा के विषय में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी सेना को नारा दिया था। क्या नारा दिया था? एक गोली एक सैनिक और एक दुश्मन का नारा दिया था। और जब गोलियां खत्म हो गई थी तो उन्होंने फिर भी अब उनके दुश्मन से लड़ाई करते रहे और हार नहीं मानी। तो इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध में धनसिंह नामक एक वीर सिपाही ने संकट समय नारा दिया। यानी ये चीन और भारत का जो युद्ध था, ये कब हुआ था? 1962 में। और धनसिंह नामक एक वीर सिपाही थे, जिन्होंने संकट के समय, यानी जब परेशानी आई, जब वो युद्ध कर रहे थे उस समय, यानी विषम परिस्थिति में उन्होंने ये नारा दिया कि एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। समझ में आया? दुश्मन यानी क्या होता है? शत्रु। इस नारे का पालन करते हुए भारतीय सेना ने चीनी सेना को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाने से मतलब है, यानी उन्होंने पूरी कोशिश की और उन सेनाओं को हराने की पूरी कोशिश की। भारतीय सेना यह युद्ध हार गई। अब फिर क्या हुआ? चीन से भारतीय सेना ये युद्ध हार गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे चीनी सैनिकों की नाक में दम कर दिया। लेकिन वो हार तो गए थे, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने इस कदर, मतलब इतना भयंकर युद्ध लड़ा कि जो चीनी सिपाही थे उनकी नाक में दम कर दिया, यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मेजर धनसिंह थापा भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में थे। उनका विवाह शुक्ला नाम की युवती से हुआ। यानी जो मेजर धनसिंह थापा थे, उनकी शादी शुक्ला नाम की औरत से हुई, जिस समय उनकी पत्नी मां बनने वाली थी। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी जिस समय मेजर धनसिंह थापा की पत्नी यानी शुक्ला जो थी, वो उस समय मां बनने वाली थी, और उसी समय पे चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह 20 अक्टूबर सन 1962 का दिन था। 20 अक्टूबर सन 1962 का दिन कौन सा था? जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। धनसिंह थापा को लड़ाई के मैदान में जाने का आदेश मिला था। यानी जहाँ धनसिंह थापा थे, वहाँ उनको आदेश मिला था कि वो इस लड़ाई में जाएंगे। मेजर धनसिंह थापा अपने सैनिकों के साथ लद्दाख के मोर्चे का मतलब होता है युद्ध के मैदान में गए। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, वह दुश्मनों को धूल चटाएंगे का अर्थ यानी पराजित करेंगे, उन्हें हरा देंगे। चीनी सैनिकों ने श्रीजे नामक चौकी पर सुबह 6 बजे हमला बोल दिया। यानी जो चीनी सैनिक थे, उन्होंने श्रीजे नामक चौकी पर सुबह 8 बजे आक्रमण कर दिया। सुबह 6 बजे आक्रमण कर दिया। और वो गोलीबारी करते रहे और नारे लगाते रहे। उन्होंने क्या नारा लगाया? हिंदी चीनी भाई भाई, यह जमीन हमारी है, इसे खाली करके लौट जाओ। इस बीच में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाते रहे। यानी जो
चीनी चीनी थे, उनको क्या चाहिए था, भारत की ज़मीन चाहिए थी। तो वो ये नारा लगा रहे थे कि वो ये बोल रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है और इसे खाली करके लौट जाओ। और वो नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी बीच में वो अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे थे। इस प्रकार चीनी सैनिकों ने मेजर धनसिंह थापा की टुकड़ी को घेर लिया। यानी मेजर धनसिंह थापा का जो थापा की जो सैनिक दल था, उन्होंने उसको घेर लिया। मेजर धनसिंह थापा समझ गए कि इस समय साहस से काम लेना चाहिए। यानी उन्हें एकदम कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। आराम से उनको सोच विचार करके साहस से काम लेना चाहिए। उन्होंने अपनी टुकड़ी को नारा दिया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। सैनिकों ने इस नारे को आदेश माना और चीनी सैनिकों से लड़ गए। मेजर धनसिंह थापा की टुकड़ी के पास गोलियां समाप्त हो गई। यानी जो उनकी बंदूक में गोलियां थी और उनके पास जो गोलियां थी वो सारी गोलियां खत्म हो गई। सैनिकों ने अपने अपने खुरकी खुरकी यानी एक चाकू जैसा हथियार होता है, उसे निकाल लिया और चीनियों का सामना करने लगे। अब बंदूकों से नहीं, उस खुकरी जो वो चाकू जैसी खुकरी होती है उससे सैनिकों का सामना करने लगे। मेजर धनसिंह थापा ने अकेले ही दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों को मार डाला। यानी मेजर धनसिंह थापा जो थे, उन्होंने अकेले ने चीन के जो सैनिक थे, दुश्मन थे, उनको सैकड़ों की संख्या में मार डाला। बुरी तरह घायल होने तक वे चीनी सेना का सामना करते रहे। यानी जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हुए, जब तक उन्हें बुरी तरीके से चोट नहीं आई, तब तक वो उनका सामना करते रहे। चीनी सैनिक मेजर धनसिंह थापा के खून के प्यासे हो गए। यानी अब जो चीनी सेना थी वो मेजर धनसिंह थापा को मार डालना चाहते थे। अंत में धनसिंह थापा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। अब उन्होंने उनको पकड़ लिया, उन्होंने उन्हें बहुत सताया, उनसे भारतीय सैनिकों के बारे में पूछा। यानी अब मेजर धनसिंह थापा को चीनी सेना ने बहुत सताया और उनसे भारतीय सेना के बारे में पूछताछ की। धनसिंह थापा ने कष्टों को सहा, किंतु चीनी सेना को कुछ नहीं बताया। चीनी सेना जब उनको कष्ट दे रही थी तो मेजर धनसिंह थापा ने वो भी सहा, लेकिन अपने साथियों का पता नहीं बताया। उन्होंने भारतीय सेना के बारे में कुछ नहीं बताया। भारतीय सेना ने यह समझ लिया कि मेजर धनसिंह थापा शहीद हो गए हैं। जब ये समाचार धनसिंह थापा के घर पहुंचा तो वहां शोक दुख छा गया। थापा की पत्नी को पूरा विश्वास था कि वह जीवित है, यानी जिंदा है। मेजर धनसिंह थापा जिंदा है, ये उनकी पत्नी को पूरा विश्वास था। धनसिंह थापा ने कैद से कई पत्र अपने घर भिजवाए। उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे और उनको अपने घर भिजवाए, लेकिन चीनी सैनिकों ने उन पत्रों को भारत नहीं पहुंचने दिया। किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। भाग्य ने थापा का साथ दिया। एक बार एक बच्चे को उन्होंने अपनी चिट्ठी दी। उस बच्चे ने वह चिट्ठी डाक में डाल दी। इस प्रकार धनसिंह के जीवित होने का समाचार थापा के घर पहुंच गया। इस बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। बहुत तलाश करने के बाद भी मेजर धनसिंह थापा का पता नहीं चल रहा था। सरकार ने मेजर धनसिंह थापा को गायब मान लिया। उनकी वीरता के लिए उन्होंने परमवीर चक्र यानी सैनिकों को वीरता के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, यानी आप लोग भी जब पास होते हैं या आप लोग भी कुछ गेम वगैरह में फर्स्ट आते हैं तो आप लोगों को भी ट्रॉफी वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, तो सरकार की तरफ से मेजर धनसिंह थापा को भी परमवीर चक्र देने की घोषणा की गई। एक दिन मेजर धनसिंह
थापा को चीनी सेना ने छोड़ दिया। जब मेजर धनसिंह थापा अपने घर लौटे तो पूरे गांव ने उनके लिए आंखें बिछा दी। यानी पूरा गांव खुशी से पागल हो गया और पूरा गांव उनसे बहुत प्यार करता था। खुरकी से चीनी सेना के दांत खट्टे करने यानी बुरी तरह हराना, और उनको गांव वालों ने बहुत स्वागत किया, अच्छी तरीके से स्वागत किया। और खुरकी से चीनी सेना के दांत खट्टे करने यानी उनको बुरी तरीके से हराने वाले धनसिंह थापा की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। आज भी क्या याद किया जाता है कि उन्होंने किस प्रकार चीनी सेना के साथ में युद्ध किया था और किस प्रकार उन्होंने जीत हासिल की थी, किस प्रकार उन्होंने वो चीनी सेना को बुरी तरीके से हराया था। ये आज भी याद किया जाता है।